मेरा तो नहीं वापस आना ना हुन ते किसी होर मां नूं ते ना जाड़न। भाई साहब मेरा बच्चा नहीं है ना और कोई, मेरा कल्ला ही बच्चा सी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ बंटी की वालिदा मौजूद है। आपने बंटी की अहलिया और उनकी बहन का मौक़िफ़ सुना और उस कमरे के मनाज़र भी आपने देखे जिस कमरे में बंटी को जब वो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था और घर में घुसकर कत्ल कर दिया। और ये कातिल कौन थे जो इस तरह से दंदनाते हुए घर में घुसे और 4 बच्चों के बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया। बंटी की वालदा से जानते हैं उन्हें कब पता चला कि उनके बेटे को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, हम आपके दुख को नहीं बांट सकते लेकिन हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह आपको सब्र दे, आपने अपने जवान बेटे को खोया है। तो ये क्या हुआ, क्यों आपके बेटे को जो है ना वो इतनी बेदर्दी के साथ घर में आके कत्ल कर दिया? बस इसी दरख्वास्त की वजह से किया जो भी किया। मैं बड़ी खुश थी वैसे, मैं कहा मेरे बेटे ने कदम उठाया तो कुछ नहीं होता, दरख्वास्त दे दिया तो ऐसे जालमों के खिलाफ होना चाहिए। कुछ नहीं होता। मैं खुश हूँ, मेरा बेटा गलत नहीं दी, सही दी है। मेरे सामने शॉप पे मैं बैठती थी थोड़े टाइम, लड़कियां भी लेके आता था, वो लड़के भी आते थे, वो शूटर तैयार करता था। ऊपर फायरिंग 10 बजे शुरू हो जाती थी, थाड़ 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 थाड़, कोई मुसलमान नहीं बोलता था उसके खिलाफ। रोजाना ही फायरिंग करता था ये? रोजाना फायरिंग होती थी। ये असला कहाँ से लेके आता था? पता नहीं, जब मेरे बेटे ने उसको पकड़वाया उसके पास असला भी था, उसका असला भी पकड़ा गया है। 4 इन्होंने मोटरसाइकिलें भी डाली हैं ताब थानों वालों ने, नारकली वालों ने। पता नहीं क्या मामला हुआ, उसको 2 दिन में उन्होंने छोड़ दिया। इतना असला पकड़ने के बावजूद उसको ना दूसरे दिन ही छोड़ दिया उन्होंने। पता नहीं कैसे छोड़ दिया, मुझे तो सोच सोच के समझ नहीं आ रही। माँ जी, आपका बेटा काम क्या करता था? मेरा बेटा घर में होता था, हमने शॉप डाली हुई है परचून की। उसी पे वो भी काम करता था? हाँ जी, सौदे सूदे भी तो लाने होते थे ना। इसके बाप को हार्ट अटैक है, मुझे शुगर है, बस हम मिलजुल के कर रहे थे काम अपना। कितने बेटे हैं? एक ही इकलौता ही था, मेरा बच्चा नहीं है ना और कोई, मेरा कल्ला ही बच्चा सी। अगो कल्ला ही बच्चा मैनू दे गया है, अपना भी ओदा कल्ला ही बच्चा है। मेरी 3 बेटियां, एक ही बेटा था, सबसे छोटा था वो, पर काम बड़े बड़े करता था, बड़ा मान था। मेरा डीएसपी है, मेरा फलाना है। अम्मी मैनू नहीं कुछ हो सकता, ना घबराई अम्मी, नहीं शानी कुछ कर सकता मैनू। तो जिस दिन ये घर में घुसे थे तो उस दिन आप लोगों को पता ही नहीं चला कि छत पर कौन आ गया है, किस तरह से बेटे को कत्ल कर दिया? कमरे से आवाज जरूर आई है खड़ाक की, मुझे नहीं पता दरवाजा तोड़ रहा है। मैंने बोला मेरा बेटा जौन था ना, सुबह सुबह खाना पीना शुरू कर देता था। मैं 5 बजे मैं ही शॉप खोलती हूँ। मैंने बोला टाइम देखो क्या हुआ है, ऊपर उठ भी गया है। कहती अम्मी अभी 4:30 हुए हैं। मैं कहा देख लो बर्फ तोड़न लग गया, मैनू इन्नी प्यास लगदी हैगी है। मैं तो ऐसे भुलेखे च रह गई, मैनू पता होंदा मेरे मुंडे नू कुछ कर रहे, मैं अपने पुत्तर ते आप लम्मी पै जाना, मैं सारे पैर आप ही खा लेने सी। मैं एक नहीं सी वजन देना ਉਹਨੂੰ पैर। कितनियां गोलियां बंटी ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀ? 4 फोल पकड़े हैं पुलिस ने। तो उसके बाप ने मुझे तसल्ली दी, 4 खोल ही लगे हैं, इधर से मिल गए हैं, टांगों में ही है, ना मुंह पे है, ना पेट पे, ना किधर, एक हाथ में था। तो कहता कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएगा, तू पैसा लेके जा पीछे। कितना पैसा? मैं कहा पैसा मैंने पकड़ लिया है, पैसे का मसला नहीं है कोई। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? कोई है ही नहीं है। उन्हें अपनी मां भरा भैन सब कड्डे हुए ने, किसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 4 ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਤਸੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੱਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਝ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੂਨੋ ਕੂਨ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨੇ।
मैं कहा भजो मां मेरे सद के लियाओ बंटी नूं तो लाइए हॉस्पिटल लेके जाना है ना। तो जब वो आए हैं सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने 10 लड़कों ने नीचे उतारा है, 4 पाई बेल्टाया, हाय भी नहीं की। मेरा बेटा इतना दलेर, हाय भी नहीं की। वैसे कहता पानी दे दो मुझे ना, मोटरसाइकिल के बिठा के आप हॉस्पिटल ले जाए। नहीं गाड़ी आ रही तो टू टू वन, मैं मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ, बिठाए मुझे, दिल मेरा बैठता जा रहा है। मेरे पैर जाम हो गए वो अपने दरवाजे में, मेरी टांगे ना बधी नहीं है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं, मैं उसको गले से लगाऊं, कुछ नहीं होता बेटा तुझे। बस मैं उधर की उधर खड़ी ऐसे करके उसको देख रही हूँ, पता नहीं जाम हो गई मैं। सुन ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं जिਵੇਂ मेरा बच्चा मरिया मेरी अखा के सामने इन्होंने भी इंज ही मार दिता जाए। मेरा तो नहीं वापस आना ना हुण, ते किसी होर मां नूं ते ना जाड़न ना, किसी होर बुढ़ी नूं ते ना रवाउण ना, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਯਤੀਮ ਕਰਨ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? मेरी कोई गल नहीं हुई, रात को आया 12:15 बजे। मैं इधर लेटी चारपाई बिछा के, उसने मेरा दरवाजा खोला, मेरे मुंह को देख के ऊपर ही चला गया चुप करके। बस वो ही मैंने देखा है, बाद में मेरा बेटा मुझे नजर ही नहीं आया। हॉस्पिटल वालों ने मुझे देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया, आप चले कर रहे हैं। फिर एक डॉक्टर आया, उसने मेरे अंगूठे लगवा लिए। दूसरा डॉक्टर आया, उसने बोला आपका बेटा नहीं बचना। मैंने ऐसे किया, मैं कहा ना बोल, जितना खून लेना उतना ही ले ले, मैं पैसों से भी खरीद देती हूँ। हमने 5-10 बोतलें खून उबाल के रखा है पास उसके, पता नहीं 2 लगाई हैं 3 लगाई हैं। एंड वो कह गया आपका बेटा नहीं बच रहा, ना थिएटर में खड़ा उसको, हाँ कहीं खड़ा, बस बेड पे हाथों से गोलियां नूंदरों के साथ निकाली, नौ के साथ निकाली, ना दस्ताना चढ़ाया। तो माँ जी मुझे ये बताएं कि अब ये कातिल जो हैं आपके बेटे को कत्ल करने के बाद कहाँ पे फरार हो गए हैं? पुलिस इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? आज का वादा किया जी, वो आया था, वो क्या कहते हैं मिनिस्टर, उसने बोला आज का मेरा वादा, शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे। देखो अब शाम भी पाड़ी चली, चौथा दिन चढ़ गया मेरे बेटे को। इनको क्या सजा मिलनी चाहिए अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं? बताया ना, इनको ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरा बेटा मरा, ये भी मर जाए, किसी और को ना मार सके, किसी और का ना कुछ कर सके। जी बिल्कुल जी, इनके घर पर तमाम जो अफसरान हैं और सरकारी जो सियासी लोग हैं वो भी आए हैं और इनके साथ इन्होंने वादा किया कि आज शाम तक इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इसी तरह गिरफ्तार करना है कि गिरफ्तारी के बाद इनको छोड़ देना है, तो इससे बेहतर है कि आप गिरफ्तार ही ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये लोग किसी और के घर में घुसें और किसी और को जो है अपनी जो वहशत का निशाना बनाया जाए। इन जालिमों को इनकी सिर्फ एक ही सजा है कि इनको किसी सूरत में गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि इनको पुलिस मुकाबले में पार कर देना चाहिए। ये ऐसे लोग किसी भी सूरत पर जो है वो काबिल रहम नहीं है, जिन्होंने मासूम बच्चों को नहीं देखा, जिन्होंने खातून पर तशद्दुद किया, इन लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इन तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।